एंटीसिपेटरी बेल रिलीज हो गया और उनको बेल मिल गया। अब जब कभी भी पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी, तो उनको फौरन से पहले पेशतर उनको बेल मिल जाएगा। अब गिरफ्तार करेगी कि नहीं करेगी, अब गिरफ्तार करने का कोई मतलब नहीं है, गिरफ्तार करने आएगी ही नहीं पुलिस। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया, कल सुनवाई हुई थी, उसको सुरक्षित रखा गया था, आज फैसला आया। और आज फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जितनी बातें कही हैं, वो तो महत्वपूर्ण हैं ही। और उन बातों में जिक्र है गुवाहाटी हाई कोर्ट के आदेश का। और गुवाहाटी हाई कोर्ट के आदेश में जिक्र तो नहीं है उस तरह से, लेकिन तेलंगाना के हाई कोर्ट की भी भूमिका है। ये जो आदेश आया है पवन खेड़ा को बेल देने का, इसमें और कुछ भी नहीं है। हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो मजबूत है, कमजोर है, बायस है, जिम्मेदार है या इंडिपेंडेंट है, न्यूट्रल है, क्या है? अब ये आपके लिए बहुत बड़ा पजल है। मैं कोई आपको पजल दे नहीं रहा हूं, उस पजल को सॉल्व कीजिए आप। सिर्फ घटना है, उस घटना की विवेचना हमको आपको सबको करनी चाहिए। घटना हुई कि पवन खेड़ा ने आरोप लगाया आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की पत्नी भुइयां शर्मा के ऊपर। अब जो रिंकी भुइयां शर्मा हैं, उस भुइयां शर्मा के ऊपर आरोप था कि उनके पास 3 देशों के पासपोर्ट हैं, एंटीगुआ के, यूएई के और एक और देश है। और 52,000 करोड़ की ये कंपनी की मालकिन है। उसका ऑपरेशन अमेरिका में होगा। ये सारे आरोप लगाए गए पवन खेड़ा की तरफ से। बवाल मचा, हंगामा हुआ, 2 दिन तक पवन खेड़ा मीडिया की सुर्खियां बने रहे। आरोप की गंभीरता की जांच की कि नहीं की, अब उसको लेकर के उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन दूसरे दिन से हेमंत बिश्व शर्मा एक्टिव हो गए और उन्होंने चुनाव के दौरान कहा कि पवन खेड़ा को आसाम के जेल में हम चक्की पिसवाएंगे और जीवन भर चक्की पिसवाएंगे। उसके बाद वो एक्टिव हो गए। आसाम से पुलिस की टुकड़ी पहुंच गई दिल्ली, दिल्ली पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन हुआ। और जैसा अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे हैं कि पवन खेड़ा के घर पे 100 पुलिस वाले पहुंच गए, आर्म्ड पुलिस वाले पहुंच गए। और मनु सिंघवी ने कोर्ट में दलील दी कि पवन खेड़ा कोई टेररिस्ट तो नहीं है, ड्रेडेड कोई आतंकवादी तो नहीं है, जिनको पकड़ने के लिए 100 पुलिस वाले पहुंच गए थे। ये इंटिमिडेशन है, ये सीधा सीधी डराने की बात है, इसके अलावा कोई बात नहीं। प्रथम दृष्टया देखने से लगता भी है। लेकिन आसाम के मुख्यमंत्री ने कसम खा ली कि हम पवन खेड़ा को जेल में चक्की पिसवा देंगे। खैर, अब पवन खेड़ा साहब भाग गए हैदराबाद। अब भाग गए या चले गए, जो कह लीजिए आप इनको, हैदराबाद चले गए। हैदराबाद में उनकी पत्नी का घर है, जो कि वहां से चुनाव लड़ चुकी है एमएलए का। उनकी पत्नी का घर है। उन्होंने अपनी पत्नी के घर का एड्रेस के साथ एंटीसिपेटरी बेल मूव किया तेलंगाना हाईकोर्ट में। तेलंगाना हाईकोर्ट ने उन्हें एंटीसिपेटरी बेल दे दिया 7 दिन का, ट्रांजिट बेल जिसको कहते हैं, कि ये बेल मिली है आपको। अब इसके बाद आप परमानेंट बेल के लिए जो जुरिस्डिक्शन है जहां पर ये एफआईआर दर्ज हुआ है, उसके जुरिस्डिक्शन में जो कोर्ट आता है वहां आप मूव कीजिए। ये हुआ इसका मतलब। लेकिन वो ट्रांजिट बेल लेकर के पवन खेड़ा पहुंच गए दिल्ली और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मुझे बेल दिया जाए। कहा कि भाई हम तो आपको बेल नहीं देंगे, ये एंटीसिपेटरी बेल, आप ट्रांजिट बेल वहां से लेकर के आए हैं, इस ट्रांजिट बेल को हम एक्सटेंड नहीं करेंगे। पवन खेड़ा के वकील मनु सिंह भी दलील देते रहे कि आप ट्यूसडे तक बढ़ा दीजिए, सुनवाई हो रही है फ्राइडे को। उन्होंने कहा कि सैटरडे को हम वहां मूव नहीं कर पाएंगे, संडे को कोर्ट बंद है, सैटरडे को भी कोर्ट बंदी है, संडे को भी कोर्ट बंद है और मंडे को हम वहां पहुंचेंगे, आप ट्यूसडे तक बढ़ा दीजिए।
सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे तक बढ़ाने से मना कर दिया, मंगलवार के दिन तक भी बढ़ाने से मना कर दिया। शुक्रवार को ये सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। कहा कि हम ये जो ट्रांजिट बेल है इसकी अवधि को 7 दिन के बाहर नहीं करेंगे, आपको वहां जाना पड़ेगा, आप जाइए। रिजेक्ट हो गया। हाय तौबा मचा कि सुप्रीम कोर्ट से बेल रिजेक्ट हो गया पवन खेड़ा का। अब पवन खेड़ा को हाई वहां जाना ही पड़ेगा। अब पवन खेड़ा पहुंच गए, पवन खेड़ा मतलब पवन खेड़ा के वकील पहुंच गए गुवाहाटी हाईकोर्ट। गुवाहाटी हाईकोर्ट में थ्रेडबेयर इसकी सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद गुवाहाटी हाईकोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया वो सबसे महत्वपूर्ण है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि ये मामला सिर्फ डिफेमेशन का नहीं है कि उन्होंने डिफेम किया है रिंकी भुइयां शर्मा को, हिमंता विश्व शर्मा की पत्नी को। उन्होंने कहा कि हिमंत विश्व शर्मा की पत्नी पॉलिटिकल पर्सनालिटी नहीं है, वो एक प्राइवेट पर्सनालिटी है और उनको इस विवाद में, पॉलिटिकल विवाद में घसीटना ठीक नहीं है। ये ऑब्जर्वेशन है गुवाहाटी हाईकोर्ट का। अरे भाई क्यों नहीं घसीटेगा? अगर है तो ये कौन सा ऑब्जर्वेशन है? क्योंकि प्राइवेट पर्सनालिटी है। अभी मैं सारे ऑब्जर्वेशन पर आता हूं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडेम किया है। अब हाई कोर्ट ने क्यों किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत दिलचस्प है। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा कि रिंकी भुइयां शर्मा को इस विवाद में घसीटना अनुचित है क्योंकि वो प्राइवेट पर्सनालिटी है, वो पॉलिटिकल हस्ती नहीं है और आप पॉलिटिकल विवाद में इसको घसीट रहे हैं, ये ठीक नहीं है। पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कही जो महत्वपूर्ण बात है कि पवन खेड़ा ने डिफेम खाली नहीं किया है बल्कि फॉर्जरी किया है। कैसे? जो दस्तावेज हैं वो फॉर्जरी का पक्का सबूत है, फोर्ज दस्तावेज है पवन खेड़ा के पास जिसको उन्होंने पब्लिक डोमेन में लाने की कोशिश की या लाया। अब ये दस्तावेज कहां बने, किसने दस्तावेज दिया, किसने दस्तावेज बनाया और किसने पवन खेड़ा को मुहैया कराया। अगर ये फोर्ज दस्तावेज है कि जो कि अब कंफर्म हो गया है कि ये फोर्ज है क्योंकि भारत सरकार ने भी कह दिया कि हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि इन 3 देशों के पासपोर्ट होल्डर रिंकी भुइयां शर्मा हैं और तीनों देश ने भी खंडन कर दिया कि हमारे यहां का पासपोर्ट नहीं है, वो गलत है। इसका मतलब है कि दस्तावेज फॉर्ज है, नकली दस्तावेज है। नकली दस्तावेज है तो किसी ने नकली दस्तावेज को बनाया है। अगर किसी ने नकली दस्तावेज को बनाया है तो वो किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। जाहिर है उनके निशाने पर हिमंत विश्व शर्मा होंगे कि फोर्ज दस्तावेज बना लो और उस दस्तावेज को पब्लिक डोमेन में ले आओ और उन्हें बदनाम कर दो पॉलिटिकली। ठीक चुनाव के 2 दिन पहले, मतदान के 2-3 दिन पहले, प्रथम फेज के एक ही फेज में चुनाव हुआ था असम में, तो 2-3 दिन पहले इस मुद्दे को प्रकाश में लाओ ताकि पॉलिटिकल फायदा लिया जा सके और हिमंत विश्व शर्मा को राजनीति के अखाड़े में